Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic Secretarial Duties with regard to EGM. यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जब कभी भी कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल करती है, उसे कंडक्ट करती है, तो सेक्रेटरी की क्या क्या पर्टिकुलर ड्यूटीज़ रहती हैं उस पर्टिकुलर ईजीएम के रिगार्डिंग। उन ड्यूटीज़ को हम डिटेल्ड वे में आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। वेन एवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज कॉल्ड एंड कंडक्टेड, देन कंपनी सेक्रेटरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्या क्या ड्यूटीज रहती हैं, इसके लिए हम इसको 3 पर्टिकुलर हेड्स में डिवाइड करेंगे ईजीएनएस के लिए। फर्स्ट हेड इज बिफोर द ईजीएम, सेकेंड हेड ड्यूटीज ड्यूरिंग द ईजीएम एंड थर्ड हेड ड्यूटीज आफ्टर द ईजीएम। तो इन 3 पर्टिकुलर हेडिंग में हम सेक्रेटरी के द्वारा फॉलो की जाने वाली डिफरेंट ड्यूटीज को डिस्कस करेंगे। कम टू द फर्स्ट हेडिंग, दिस इज द बिफोर द ईजीएम, यानी कि ईजीएम के स्टार्ट होने से पहले कंपनी सेक्रेटरी को किन किन पर्टिकुलर ड्यूटीज को फुलफिल करना होता है, हम उन पर्टिकुलर ड्यूटीज के बारे में यहां स्टडी करेंगे। द वेरी फर्स्ट ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बिफोर द ईजीएम इज कॉलिंग द बोर्ड मीटिंग। द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन कॉल अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फॉर दिस ही मस्ट गिव नोटिस टू ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। At this meeting, the secretary must ensure that the board decides to call an extraordinary general meeting for passing certain important resolutions. यानी कि ईजीएम को कंडक्ट करने से पहले जो कंपनी सेक्रेटरी है वो चेयरमैन से परमिशन लेने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को कॉल करेगी, और इस मीटिंग को कॉल करने के लिए इसे कंपनी के हर डायरेक्टर को एक प्रॉपर नोटिस सर्व करना होता है। इसके बाद जब ये मीटिंग कंडक्ट की जाती है तो इस मीटिंग में सेक्रेटरी को ये एंश्योर करना है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के रेफरेंस में इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस को इस बोर्ड मीटिंग में पास करेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के रिलेशन में रेजोल्यूशन को पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इस पर्टिकुलर मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द ड्राफ्टिंग रेजोल्यूशन नोटिस ईटीसी। नेक्स्ट ड्यूटी में जो सेक्रेटरी है वो रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट करेगी अकॉर्डिंग टू द एजेंडा फिक्स्ड बाय द बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स के द्वारा जो एजेंडा फिक्स किया गया है उस एजेंडे के अकॉर्डिंग रिजोल्यूशन को सेक्रेटरी के द्वारा ड्राफ्ट किया जाएगा। द रिजोल्यूशंस आर फ्रेम्ड कोटिंग प्रोविजंस ऑफ द रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द एक्ट। द सेक्रेटरी ऑल्सो ड्राफ्ट नोटिस ऑफ द ईजीएम, यानी कि जो ये रिजोल्यूशन फ्रेम किया जाएगा सेक्रेटरी के द्वारा उसके लिए उसे एक्ट के रेलिवेंट सेक्शंस के प्रोविजन को ध्यान में रखना होगा, और इन सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, इनके प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए ही इसे रिजोल्यूशन को प्रॉपर्ली फ्रेम करना होगा। इसके साथ साथ ईजीएम की ये ड्यूटी भी रहती है कि इसको ईजीएम के रिगार्डिंग नोटिस को भी ड्राफ्ट करना होता है। दिस इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट नोटिस ऑफ द ईजीएम। ओके, this notice will state date, time and place of the meeting and the special business to be transacted thereat। यानी कि ईजीएम के रिगार्डिंग जो नोटिस ड्राफ्ट किया जाएगा कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, उस नोटिस में प्रॉपर डेट, टाइम और मीटिंग का प्लेस भी इंडिकेट होना चाहिए, स्टेटेड होना चाहिए, और इसके साथ साथ जिस पर्टिकुलर स्पेशल बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए मीटिंग को कंडक्ट किया जा रहा है उस प्रॉपर स्पेशल बिजनेस के बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर नोटिस में होनी चाहिए। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड ड्यूटी क्या है बिफोर द ईजीएम? प्रिंटिंग ऑफ नोटिस। द सेक्रेटरी शैल देन गेट द नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, प्रॉक्सी फॉर्म, अटेंडेंस स्लिप्स ईटीसी इन द प्रिंटेड फॉर्म। यानी कि यहाँ जो सेक्रेटरी है उसको नोटिस को और जो इसके साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच्ड है, प्रॉक्सी फॉर्म को और अटेंडेंस स्लिप को, इनके प्रॉपर प्रिंटआउट्स उसे फॉलो करने होंगे, क्योंकि जो नोटिस भेजा जाएगा उसकी प्रिंटेड कॉपीज उसे सेंड करनी है, तो इसका मतलब उसको इसके प्रिंट आउट्स फॉर्म करने हैं। ये इसकी थर्ड ड्यूटी रहती है बिफोर द ईजीएम।
Now come to the fourth duty of secretary, sending notice. The secretary shall then ensure that the notice along with explanatory statement, proxy form, attendance slip and so on are sent to all the persons entitled to it at their registered addresses. This should be sent on such day so that the members may receive it at least 21 days before the day of the meeting. यानी कि अब क्या करना है सेक्रेटरी को, जो नोटिस है वो ड्राफ्ट कर लिया उसने और इसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स इसको अटैच करके भेजने हैं नोटिस के साथ में उनका भी उनने प्रिंट आउट निकाल लिया है। अब सेक्रेटरी को इस पर्टिकुलर नोटिस को जो भी इसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करके, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, प्रॉक्सी फॉर्म, अटेंडेंस स्लिप या फिर और भी जो डॉक्यूमेंट्स इसको अटैच करने होते हैं नोटिस के साथ में, इस नोटिस को इसे उन हर पर्सन के पास भेजना होगा जो मीटिंग को अटेंड करने के लिए एंटाइटल्ड है और इसके साथ साथ इस नोटिस को उनके रजिस्टर्ड एड्रेसेस पर भेजना, ये एंश्योर करना होगा सेक्रेटरी को कि ये उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही या रजिस्टर्ड एड्रेसेस पर ही पहुंचे। इसके साथ साथ जब ये नोटिस भेजा जाएगा तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है सेक्रेटरी के लिए कि ये उस दिन भेजा जाए जिस दिन से कम 21 दिन पहले, मीटिंग के 21 दिन पहले मेंबर्स को मीटिंग का या ईजीएम का नोटिस रिसीव हो जाए, इस दिन उसे भेजना चाहिए। ऐसा डे सेलेक्ट करे जिससे कि कम से कम 21 दिन के अंदर ये नोटिस एंटाइटल्ड मेंबर्स के पास पहुंच जाए, वो उसको रिसीव कर ले। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी बिफोर ईजीएम, sending notice to stock exchange. 6 copies of the notice of EGM must be sent to the stock exchange where the securities of the company are listed. यानी कि जहां जहां या जिन जिन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं उस हर एक स्टॉक एक्सचेंज को ईजीएम के नोटिस की 6 कॉपीज को सेंड करना, ये काम किसका है? ये सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि उसकी 6 कॉपीज हर उस स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंच जाएं ईजीएम के रिगार्डिंग जहां जहां कंपनी की सिक्योरिटीज प्रॉपर्ली लिस्टेड हैं। क्लियर? नेक्स्ट ड्यूटी इज प्रिपेयरिंग एजेंडा। नाउ सेक्रेटरी प्रिपेयर एन एजेंडा फॉर द यूज ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन के यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक एजेंडा प्रिपेयर करेगा, जैसे कि जब मीटिंग कंडक्ट हो रही हो उस समय अगर उसको जो भी नोटिस करना हो या जो भी नोट करना हो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को इस एजेंडा के बेसिस पर वो नोट कर सके और प्रॉपर्ली मीटिंग को कंडक्ट कर सके इस एजेंडा के बेसिस पर। तो ये एजेंडा प्रिपेयर करना ये ड्यूटी सेक्रेटरी की ही होती है। ठीक है? नेक्स्ट ड्यूटी इज रिसीविंग एंड स्क्रूटनाइजिंग प्रॉक्सीज। इसके बाद जो सेक्रेटरी है ही शैल अरेंज for receiving and scrutinizing proxy forms. He also get them entered into the register of proxies. जिन मेंबर्स या जो मेंबर्स फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं वो अपने प्लेस पर प्रॉक्सीज को भेजते हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए। इससे पहले उनको क्या करना पड़ता है? प्रॉक्सी फॉर्म को सबमिट करना होता है। तो सेक्रेटरी क्या करता है यहाँ पर इन प्रॉक्सी फॉर्म्स को प्रॉपर्ली अरेंज करता है, अरेंजमेंट करता है इसको रिसीव करने के लिए और इनको स्क्रूटनाइज करने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स करता है। और इसके साथ साथ जो भी प्रॉक्सीज उसके पास रिसीव होती हैं इनको इसे रजिस्टर में प्रॉपर्ली एंटर भी करना होता है, रजिस्टर में इसकी एंट्री को भी एंश्योर करना होता है। ओके? नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी इज टू अरेंज फॉर वोटिंग एंड पोल। The secretary must ensure proper arrangements for voting and poll in the case of necessity. He must keep ready the ballot or poll papers, ballot box and other necessary materials required for the purpose. यानी कि EGM के रिगार्डिंग सेक्रेटरी को प्रॉपर अरेंजमेंट्स को इंश्योर करना जरूरी है वोटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और पोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जरूरत पड़ जाती है उस केस में। इसके लिए इसको कुछ अरेंजमेंट्स करने होते हैं, कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना होता है, जैसे कि बैलेट या पोल पेपर्स का अरेंजमेंट करना होता है, जैसे बैलेट बॉक्स का अरेंजमेंट करना होता है और जो भी अदर नेसेसरी मटेरियल्स हैं इस पर्पस के लिए उन सारे मटेरियल्स को इसको अरेंज करके रखना होता है मीटिंग को कंडक्ट करने से
पहले अगर इसकी जरूरत पड़ जाती है उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूटी क्या है इसकी, है ना, कीपिंग रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर रेडी रेफरेंस। यानी कि यहाँ पे जो सेक्रेटरी है, ही शैल ऑल्सो कीप रेडी द रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर रेडी रेफरेंस ऑफ द चेयरमैन इन द केस ऑफ नीड। यानी कि अगर मीटिंग के दौरान, जब मीटिंग कंडक्ट हो रही है, ईजीएम कंडक्ट हो रही है, और अगर उस समय जरूरत पड़ जाती है किसी भी पर्टिकुलर रजिस्टर की या किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स की, तो इसको रेडी रखना है, क्योंकि ये रेफरेंस के तौर पर चेयरमैन की तरफ से यूज किए जा सकते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग। तो इन पर्टिकुलर रजिस्टर्स को और रिकॉर्ड्स को रेडी फॉर्म में मेंटेन करना, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सेक्रेटरी की रहती है कि ये इसको रेडी फॉर्म में अवेलेबल करता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूटी इज सीटिंग एंड अदर अरेंजमेंट्स। द सेक्रेटरी मस्ट एंश्योर दैट ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर सिटिंग एंड अदर फैसिलिटीज आर प्रॉपरली डन। यानी कि जब मीटिंग कंडक्ट की जाएगी उस समय जो भी सिटिंग फैसिलिटीज़ हैं या फिर जो भी अदर फैसिलिटीज़ हैं, जैसे ब्रेकफास्ट है या लंच है या जो भी फैसिलिटीज़ अरेंज करनी है, वो मीटिंग के कंडक्ट होने से पहले ही सारी अरेंज हो जानी चाहिए। इसके प्रॉपर अरेंजमेंट की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस इज ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। क्लियर? एंड द लास्ट ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी बिफोर द ईजीएम इज एडवर्टाइजिंग द नोटिस। इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी है उसको ये भी इंश्योर करना होता है कि जो मीटिंग या ईजीएम के रिगार्डिंग नोटिस है उसको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में प्रॉपर्ली एडवर्टाइज भी किया जाए। तो नोटिस को प्रॉपर्ली एडवर्टाइज कराने की जो ड्यूटी है दिस इज ऑल्सो ऑफ द सेक्रेटरी। और इस तरह से ईजीएम के बिफोर या बिफोर ईजीएम सेक्रेटरी अपनी इन पर्टिकुलर ड्यूटीज को कंप्लीट करता है और ईजीएम के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन को फोकस करता है। ठीक, अब दो ड्यूटीज बची यहां पर, एक है ड्यूरिंग द ईजीएम और थर्ड वन है इसके अंदर दैट इज आफ्टर द ईजीएम। इन ड्यूटीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू।